जय हिंद। मैं मंटू कुमार जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम सह्याद्री है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। माणिक्य अर्थात रूबी व नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑक्साइड का अर्थ होता है जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बनाता हो, उसे ही ऑक्साइड कहते हैं। तो माणिक्य, जिसे रूबी भी कहा जाता है, तथा नीलम, यह किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। माणिक्य तथा नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? इस प्रश्न को ठीक से समझें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख को भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया था। भारत में 1857 के दौरान एक विद्रोह उभरा था, जिस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे और उस विद्रोह से घबराकर भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन ने अर्थात ब्रिटेन के राजा अथवा रानी ने अपने अधीन कर लिया था और भारत के प्रमुख को वायसराय कहा जाने लगा था। तो इस प्रश्न में यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1857 के क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला वायसराय बना। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? अर्थात बंदूक जो बना होता है वह किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन तथा जिंक का। गन मेटल तांबा, टीन तथा जिंक का मिश्र धातु है। CuSN तथा Zn। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग किस नदी का उद्गम स्थल है? जम्मू कश्मीर में बेरी नाग, यह किस नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में बेरी नाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से अर्थात गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था, वह सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के शीर्षक से
कविताएं लिखा करता था। वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित रोगी किस रंग को पहचानने में असमर्थ होता है? वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग से जो ग्रसित होता है वह रोगी कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है? लाल रंग तथा हरा रंग। वर्णांधता से ग्रसित रोगी लाल एवं हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर जाकर आप देख लें। धन्यवाद। जय हिंद।